हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूं मेडिकल स्टोर के लगभग में बहुत सारे सिरप के बारे में जानकारी आपको एक ही वीडियो में देने वाला हूं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाए हो तो दबा लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिनल नॉलेज ही मिलते रहेंगे। आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता देता हूँ, ये वीडियो आप लोग के नॉलेज के लिए बनाया जाता है। कोई भी वीडियो इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लिया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए जानते हैं क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो सिरप के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे सिरप का क्या नाम है, फिर सिरप का कंपोजिशन क्या है, मतलब सिरप में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल हैं। उसके बाद सिरप को पीना है, कितने डोज में पीना है। सिरप के बारे में हम बात करेंगे, तो कोई भी सिरप किस काम में आता है, उसको कहाँ पर यूज किया जाता है, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा देखिएगा। अगर कुछ समझ में ना आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं पहले सिरप के बारे में, जो कि है साफी। साफी जो होता है ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको जानने से पहले इसको कितने डोज में दिया जाता है पहले वो जान लेते हैं। डोज की अगर हम लोग बात करें तो इसको सुबह खाली पेट दिया जाता है 5 ml। उसके बाद क्या होता है, खाना खाने के बाद भी दिया जाता है, रात में सोते समय भी दिया जाता है, 5-5 ml इसको दिया जाता है। अगर बात करें साफी का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, किस चीज़ों में किया जाता है, साफी सिरप को कब दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए खून को साफ करना है, तो ब्लड को प्योर करने के लिए हम लोग साफी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मुहासे अगर ज़्यादा निकल गए हैं तो मुहासे को भी ठीक करने के लिए लोगों से सुनते होंगे आपका खून जो है वो साफ नहीं है, इसीलिए बहुत सारे मुहासे, बहुत सारे शरीर में दाने निकल रहे हैं। ठीक, तो मुहासों को ठीक करने के लिए भी ये दिया जाता है। अगर शरीर में बुखार हो गया है तो भी साफी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो क्या क्या होता है, साफी जो होता है, साफी का इस्तेमाल जैसे ब्लड को प्योर करना है, खून को साफ करना है तब दिया जाता है, मुहासे को ठीक करने के लिए दिया जाता है, फीवर में भी साफी को दिया जाता है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए अगले सिरप के बारे में बात करते हैं। अगला सिरप हमारा है लिव 52। अब ये क्या होता है, कब दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को पीलिया हो गया है या फिर पाचन क्रिया ठीक से नहीं हो रहा है, तो पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए दिया जाता है। भूख को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इम्प्रूव का मतलब क्या होता है, भूख अगर किसी को नहीं लगता है तो भूख को इम्प्रूव किया जाता है, एपिटाइट को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया है तो लीवर की सभी प्रॉब्लम के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर LIV लिखा गया है, इसका मतलब आप लोग सिंपली जान लीजिए कि ये लीवर की प्रॉब्लम के लिए, अगर लीवर में कोई भी समस्या हो गया है, उसकी वजह से मान लीजिए पाचन क्रिया ठीक से नहीं हो रहा है किसी को भूख नहीं लग रहा है सही से, लीवर में कोई भी समस्या हो गया है, तो इन सभी चीज़ों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब इसको कितने डोज में दिया जाता है। जैसे कि सुबह खाली पेट 5 ml देते हैं, खाना खाने के बाद भी 5 ml दिया जाता है, रात में सोते समय भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, 5 ml ही। समझ गए आप लोग। तो LIV 52 क्या होता है, LIV का मतलब होता है लीवर, मतलब आपको यहीं से समझ जाना है कि लीवर की बीमारियों के लिए ये सिरप होता है। अगले सिरप के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला सिरप हमारा है डाइजीन। डाइजीन जो होता है ये कब दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है, पहले ये जान लेते हैं, फिर हम लोग जानेंगे इनका कंपोजिशन क्या है। जैसे पाचन क्रिया का समस्या है, भोजन सही से पच नहीं रहा है, तो पाचन की समस्याओं में भी दिया जाता है। पेट में जैसे गैस बन जाता है, एसिडिटी हो गया है, तो उसमें भी ये दिया जाता है। किसको दिया जाता है, डाइजीन को दिया जाता है। स्टमक अल्सर, पेट में छाले हो गए हैं तो भी ये दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं डाइजीन के बारे में। डाइजीन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है वो हम लोगों ने जान लिया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसको भी जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले पाया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है और सोडियम पाया जाता है। ठीक, अगर हम बात करें इसके डोज के बारे में, तो अगर कोई पेशेंट एडल्ट है, ठीक, तो उसे दिन में 2 बार दिया जाता है, 10-10 ml दिया जाता है। अगर छोटा बच्चा है तो उसे 5 ml दिया जाता है दिन में 2 बार। OD का मतलब 1 बार, BD का मतलब 2 बार, TDS का मतलब 3 बार। तो ये सब 60 फॉर्म होते हैं, आप लोग को बताए हुए हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक, तो BD लिखा गया है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, दिन में 2 बार दिया जाएगा। छोटे बच्चे हैं तो 5 ml दिया जाएगा, बड़े लोग हैं, एडल्ट में हैं, तो उनको 10 ml दिया जाता है। कब दिया जाता है, पाचन की समस्या होने पर, गैस या फिर एसिडिटी हो गया है, पेट में छाले हो गए हैं, तो ये डाइजीन को दिया जाता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले सिरप के बारे में, वो है नेरी।
नेरी जो होता है ये कब दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए किसी को पथरी हो गया है, या फिर यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर किडनी में कोई बीमारी हो गया है, तो ये सब चीज़ों के लिए नेरी का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेरी को दिया जाता है, कितनी मात्रा में दिया जाता है, अगर कोई भी पेशेंट एडल्ट एज में है, बड़ा है, तो उसे क्या होता है, उसे 10 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। अगर कोई छोटा बच्चा है, जैसे चिल्ड्रन है, तो उसे 5 ml दिया जाता है दिन में 2 बार। अगर कोई एडल्ट है, जवान है, एडल्ट का मतलब बड़े लोग होते हैं, जैसे कोई बड़े लोग हैं, अब देखिए बड़े लोगों के लिए डोज अलग होगा, बच्चों के लिए डोज अलग होगा। ये नहीं कि डॉक्टर आपको 10 ml का दिए हैं पीने के लिए, आप 10 ml पी ले रहे हैं। अगर आप कोई बच्चे को भी वही प्रॉब्लम हो गया तो उसको भी आपने 10 ml देना शुरू कर दिए। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, इसीलिए बोला जाता है एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना चाहिए। ठीक, तो ये बातें हो गई। अगले सिरप के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला सिरप है जिंकोविट। जिंकोविट जो होता है वो कब देना चाहिए, ये जो होता है प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए ये दिया जाता है जिंकोविट। जिंकोविट को दिया जाता है अगर कोई एडल्ट के फॉर्म में है, एडल्ट एज में है, तो उसे 10 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। समझ गए आप लोग। तो जिंकोविट कब दिया जाता है, जिंकोविट इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए। इम्यूनिटी सिस्टम घटता है तो उन्हें इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जिंकोविट को दिया जाता है। अगर कोई एडल्ट एज में आदमी है, पेशेंट है, तो उसे 10 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। अगर बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, तो उन्हें 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। अगले सिरप के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला सिरप है डेक्सोरेंज। क्या है डेक्सोरेंज। अब इसमें पहली बात हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाए जाते हैं। डेक्सोरेंज में पाया जाता है फेरिक अमोनियम साइट्रेट, उसके बाद पाया जाता है इसमें साइनोकोबालामिन। क्या पाया जाता है, साइनोकोबालामिन। उसके बाद इसमें पाया जाता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड पाया जाता है। अब इतनी चीज़ें पाई जाती हैं तो ये चीज़ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ये बहुत ही अच्छा होता है, जैसे कि एनीमिया, खून की कमी होने पर इसको दिया जाता है। अगर हीमोग्लोबिन घट गया है तो हीमोग्लोबिन के लेवल को मेंटेन करने के लिए भी ये दिया जाता है। ठीक, कौन सी दिया जाता है, डेक्सोरेंज को दिया जाता है। डेक्सोरेंज कब कब दिया जाता है, खून की कमी होने पर दिया जाता है, हीमोग्लोबिन का लेवल घट गया है तब दिया जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें पाए जाते हैं आप लोगों ने जान लिया। फेरिक अमोनियम साइट्रेट पाया जाता है, उसके बाद साइनोकोबालामिन पाया जाता है, फोलिक एसिड इसमें पाया जाता है। डोज की बात करें, अगर कोई एडल्ट एज में है तो भी 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। अगर बच्चे हैं उन्हें भी 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। ठीक, इनका सेम ही होता है डोज। अगले सिरप के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला सिरप है आर्बिटोन। आर्बिटोन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, इसको जानते हैं। जैसे खून की कमी होने पर दिया जाता है, हीमोग्लोबिन का लेवल घट जाता है तब भी इसको दिया जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा सिरप होता है आर्बिटोन। आर्बिटोन में क्या क्या चीज़ें पाए जाते हैं, इसमें पाया जाता है आयरन पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है और फोलिक एसिड पाया जाता है। डोज की बात करें, एडल्ट और चिल्ड्रन दोनों का डोज सेम होता है, 5-5 ml पीना है दिन में 2 बार। समझ गए आप लोग। तो चलिए अगले सिरप के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला सिरप है हमारा, क्या है, अगला सिरप है एरिस्टोजाइम। क्या है, एरिस्टोजाइम। एरिस्टोजाइम किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कितनी डोज में इसको दिया जाता है, इन सभी चीज़ों को चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करें हम लोग कंपोजिशन की, तो इसमें पाया जाता है पेप्सिन, और क्या पाया जाता है, एक एल्बुमिन पाया जाता है और कुक्ड स्टार्च पाया जाता है। ठीक, डोज की अगर बात करें, डोज को जानने से पहले जो हमारा होता है एरिस्टोजाइम, इसको डोज को जानने से पहले जानिए कब दिया जाता है, किस बीमारी में दिया जाता है। जैसे पेट में जलन हो रहा है, पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, पेट में गैस बन गया है, तो इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल, एरिस्टोजाइम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें पाया जाता है पेप्सिन पाया जाता है, एल्बुमिन पाया जाता है, कुक्ड स्टार्च पाया जाता है। अगर कोई एडल्ट एज में है तो उन्हें 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। अगर कोई बच्चे हैं तो उन्हें 2.5 ml दिया जाता है दिन में 2 बार। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है, इसलिए सोचा आपको बता दें, क्योंकि आप भी बहुत सारे सिरप को देखते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते हैं कि ये सिरप का इस्तेमाल कब और कहाँ पे किया जाता है। उसी तरीके से हमारा साइनोपोन होता है। साइनोपोन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, साइनोपोन में क्या पाया जाता है, साइनोपोन का डोज क्या होता है, पहले जान लीजिए साइनोपोन में क्या पाया जाता है, फिर जानेंगे साइनोपोन का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए, इसमें पाया जाता है सिप्रोहेट्रिडीन पाया जाता है, सॉर्बिटॉल पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, ट्राइकोलिन पाया जाता है। इसमें
पहले जानते हैं कब इसको पिया जाता है, इस सिरप को कब पिया जाता है। जैसे मान लीजिए भूख नहीं लग रहा है तो भूख को बढ़ाने के लिए इसको दिया जाता है। अगर वजन आपका बहुत कम है, आप बहुत दुबले पतले हैं, तब इसको दिया जाता है वेट को गेन करने के लिए। वेट को अगर आप भी दुबले पतले हैं, आपका भी वेट बहुत कम है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेना। अगर कोई कुपोषित व्यक्ति है तो कुपोषित व्यक्ति भी इसको पी सकते हैं। किसको पी सकते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं साइनोपोन के बारे में। ठीक, तो साइनोपोन बहुत ही अच्छा सिरप होता है। जैसे कोई व्यक्ति को भूख नहीं लग रहा है, भूख को बढ़ाने के लिए इसको खा सकते हैं। वजन बहुत कम है तो वजन को बढ़ाने के लिए भी इसको खा सकते हैं। कुपोषित व्यक्ति अगर कोई है तो वो भी इन्हें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरीके से और भी किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वीडियो को जाने से पहले एक बार अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।